नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे आपका एक सेशन होता है जो कि आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। और इस क्लासेस में अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो है आपकी बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी में मैंने कई सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है यानी आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो आपका टैक्सोनॉमी, और जो टैक्सोनॉमी का आज ये 5वां वीडियो है और आज यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यानी ये चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने यहाँ पे डिवाइड करके पढ़ाया है। तो यहाँ आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपका प्लांट टैक्सोनॉमी है, यानी प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो बना दिए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, जीरो लेवल से भी नहीं पढ़ी है, तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी प्लेलिस्ट भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके पास में नंबर मिलता है जो कि अभी मेरी स्लाइड पे आपको दिख जाएगा। तो वो नंबर, उस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट और कोई भी किसी भी बैच के बारे में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक बैच आने वाला है जिसका नाम है संघर्ष बैच। और संघर्ष बैच में हम आपको मैथ्स फाउंडेशन का बैच दे रहे हैं, जिसमें आपका अगर मैथ्स जीरो लेवल पर है, आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैथ में आप बिल्कुल जीरो हैं, आप नहीं बिल्कुल चाहते कि मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप उस बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। और उस बैच में ज्वाइन करने के बाद में आपको वास्तव में इंप्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा। और इस बैच के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहाँ पे अपना संघर्ष बैच में 199, ओनली 199 पे करने के बाद में आपको बैच मिल जाएगा। इसके बाद में आपको क्लासेस भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की अपनी क्लासेस की। अपनी क्लासेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इस साइंस के बैच में, जो कि आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अब तो एएलपी का हो चुका है, इसके अलावा आपका एनटीपीसी आने वाला है, एनटीपीसी के अलावा आपका ग्रुप डी भी आने वाला है, क्योंकि उसमें भी साइंस का वेटेज अच्छा रहता है। तो आपके लिए ये क्लासेस फायदेमंद होने वाली है, तो इन क्लासेस को देखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज का मोटिवेशन क्या कहता है। मोटिवेशन कहता है कि जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। तो आज का ये मोटिवेशन कहता है कि अगर मैं कोई भी काम शुरू ही नहीं करूंगा तो वो काम मुझे पहले से ही नामुमकिन लगेगा, यानी इम्पॉसिबल लगेगा। जैसे मैं आज आपके बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो बायोलॉजी की भी मैं बात करूँ तो कई बच्चे आते हैं मेरे पास में कि सर हमें बायोलॉजी नहीं आती है। वो इस वजह से भी नहीं आती है क्योंकि आपने पढ़ने की शुरुआत भी नहीं की है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देना उसे, तो आपको ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट आपको ना आ पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप शुरुआत करो, शुरुआत करने के बाद में आप उस चीज़ के बारे में जानकारी मिल पाएगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उसकी शुरुआत ही नहीं की है। इसलिए हमेशा याद रखना कि किसी भी लक्ष्य को अगर हमें पाना है तो सबसे पहले हमें गोल बनाना पड़ेगा, और गोल बनाने के बाद में उस पर हर स्टेप के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत ही नहीं कर रहे तो आप नहीं कह सकते कि ये मैं नहीं पा सकता, क्योंकि आपने शुरुआत नहीं किया है। तो स्टार्टिंग बहुत मायने रखती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपना बैच, और अपने मतलब जो आपके क्लासेस चल रही हैं इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और इन क्लासेस में आज का आपका प्रैक्टिस चल रहा है, और प्रैक्टिस में आपको मैं कई सारे चैप्टर यानी टॉपिक वाइज वहाँ पे करा चुका हूँ। उन टॉपिक वाइज में आपका प्लांट किंगडम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, 5 किंगडम सिस्टम, जो कि आपका आर.एच. विटेकर ने दिया था, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें आपका किंगडम मोनेरा आता है 5 पार्ट में, यानी 5 किंगडम है। तो पहला आपका ये हुआ। यूकैरियोटिक सेल में आपका यूनिसेलुलर यानी एक कोश की, वो कौन है, प्रोटिस्टा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड थे, जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट थी और जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, यानी एब्सेंट थी। तो जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट थी उसमें आपका फंजाई आता है, तो फंजाई को हम कर चुके हैं। और सेल वॉल एब्सेंट वाले एनिमल किंगडम, इनको भी हम कल की क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम प्लांट किंगडम को पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ी सी जानकारी यानी ब्रीफ नॉलेज आपको मैं देना चाहता हूं, तो जिसमें मैं बताता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, प्लांट किंगडम,
ठीक है। और प्लांट किंगडम जो आता है किस में आता है, यूकेरियोटिक सेल, जिसके पास में क्या सेल पाई जाती हैं, यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है। प्लांट किंगडम की मैं बात करूंगा तो इनके पास में कैसी सेल मिलती है भाई, यूकेरियोटिक सेल मिलती हैं। यूकेरियोटिक सेल के अलावा ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर हैं, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और मल्टी सेलुलर के बाद में आता है आपका डिवाइडेशन, कैसे कि सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो मैंने बताया था क्या, जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो होते हैं आपके प्लांट, और जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है यानी उनकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो वो आपके एनिमल में आते हैं। तो इनके पास में क्या होती है भाई, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है, ये पढ़ चुके थे। इसके अलावा और क्या था भाई, सेल वॉल प्रेजेंट होने के साथ में ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं या फिर हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो भाई ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो चलिए बता देंगे कि ये ऑटोट्रॉपिक है। और ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का मतलब कि आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा, तो ये खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद में क्या करती हैं पत्तियां, यानी रंध्र के माध्यम, रंध्र कौन से, रंध्र नहीं, यहाँ पे पत्तियां क्या करती हैं, जाइलम फ्लोएम के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे फूड का ट्रांसफर होता है, जो जड़ों तक यानी पूरे पौधे में पहुंचता है, पूरे पेड़ में पहुंचता है। ठीक है, ये बात है आपकी प्लांट किंगडम की। अब इस प्लांट किंगडम में भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो हम उनको पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम की जब मैं बात करूंगा तो दूसरा है आपके, जैसे ये मैंने बता दिया आपकी विशेषताएं। अब इन विशेषताओं के बाद में और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, तो प्लांट किंगडम की मैं बात करूं क्या होगा, इनकी सबसे पहले मैं बात करता हूं कि स्टडी कौन है, यानी इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी को दो पार्ट में हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी को किस पार्ट में, बॉटनी और जूलॉजी में पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, यानी इनकी स्टडी को, प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं, और जंतु की स्टडी को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जिसने स्टडी की या फिर जो इनका जनक यानी फादर कहलाता है, तो फादर ऑफ बॉटनी होगा कोई, जिस तरीके से फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, वो थे आपके अरस्तु। तो इसी तरीके से फादर ऑफ जूलॉजी, सॉरी फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे, तो वो होंगे आपके थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है इनका, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट बनता है, अब इंपॉर्टेंट बनता है कि इस प्लांट किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं, सबसे पहला एक पार्ट का डिवाइड होता है जिसे कहते हैं हम क्रिप्टोगेम्स। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स। अब क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं अपुष्पी पौधे। अब अपुष्पी का मतलब क्या होता है भाई, अपुष्पी से आपको समझ में आ रहा होगा, जिनके पास में पुष्प ना हो। भाई अपुष्पी का मतलब क्या है, जिनके पास में पुष्प ना हो यानी फ्लावर ना हो। अब यहाँ पे फ्लावर ही नहीं, इनके पास में जब फ्लावर नहीं होगा तो इनके पास में फ्रूट्स भी नहीं होंगे भाई, फल भी नहीं मिलेंगे, तो फ्लावर भी नहीं मिलता, फ्रूट्स भी नहीं मिलता। इसके अलावा और क्या भाई, इनके पास में बीज भी नहीं मिलता है, तो क्या होगा, ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये मान लिया हो। इसके अलावा और क्या होता है, अब इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्रिप्टोगेम्स को भी क्या किया जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो वो तीन पार्ट कौन से, उनके बारे में देखते हैं। तो वो तीन पार्ट हैं आपके कौन से, उनका नाम है, सबसे पहला है आपका थैलोफाइटा। क्या है वो, थैलोफाइटा। इसके अलावा ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका एक होता है टेरिडोफाइटा। तो ये तीन टाइप आपके किसके होते हैं, टेरिडोफाइटा। ये तीन पार्ट हैं आपके किसके, ये हैं आपके क्रिप्टोगेमस यानी अपुष्पीय पौधों के। अब इसके अपुष्पीय के बाद में और कौन से आएंगे भाई, जिनके पास में फूल आते हों। तो दूसरा पार्ट आपका कौन सा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेनोगेमस। क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स। क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, चलिए ठीक है, फेनेरोगेमस होते हैं, इसमें क्या होगा, ये पुष्पी पौधे हैं भाई, इनमें क्या है, ये अपुष्पी तो इनमें क्या होगा, इनमें फूल आएंगे। अब ये पुष्पी पादप हैं, तो इनमें क्या होगा भाई, फूल भी आएंगे, तो फूल भी आएंगे, फूल आएंगे तो फ्रूट भी आएंगे। तो यहाँ पे फल भी मिलते हैं, और इनके अलावा यहाँ पे और हमें क्या मिलता है, और हमें यहाँ पे बीज भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बीज भी मिलते हैं। यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, इस जगह पर मिल रहे हैं।
अब क्या होगा, अब इसको भी डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको भी डिवाइड करते हैं इस तरीके से, यानी फेनोरोगेमस जो होते हैं इनको भी डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। अब दो पार्ट कैसे होते हैं, एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, और एक होता है आपका जिसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या होता है, एंजियोस्पर्म। भाई इनका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था कि हमें भाई पुष्प नहीं मिल रहे थे, पेड़ के पुष्प नहीं मिल रहे थे, फ्लावर नहीं मिल रहा था, फ्लावर के अलावा इनके फूल, फ्लावर के अलावा यहाँ पे फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, बीज नहीं मिल रहे थे। इनमें क्या है, इनमें मिलने लगे, यानी फ्लावर भी मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है, सीड्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा और क्या, क्यों बांटा है इसको, तो यहाँ पर भी ये पता चलता है कि जब बीज के ऊपर कवर आ जाए, जैसे आपने देखा होगा बीज मिलेगा, बीज के ऊपर कवर आ जाए, क्या आ जाए, कवर आए, तो उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। कवर हो ही ना तो कहते हैं उसे आपका जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को कहेंगे जिसके ऊपर बीज का कवर हो। जैसे आपने आम का बीज देखा है, उसके ऊपर क्या होता है, कवर होता है, कोटिंग होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक होता है जिनके पास में बीज की कोटिंग होगी और दूसरे के पास में बीज पे कोटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इनको बांटते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के सामने। पहले क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आता है, और मोबाइल की स्क्रीन पर क्या कहता है आपका, कहता है कि जो हमारे पास में ऐसा कौन सा समूह है, ऐसा कौन सा समूह है जहां पे शैवाल, यानी उसको शैवाल भी कहा जाता है, इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिसे शैवाल यानी एल्गी भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो क्या आंसर होगा, आप बताओ। तब तक मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी देता हूं कि ये आपका पार्ट किसका है, थैलोफाइटा का। किसका है, थैलोफाइटा का पार्ट है। अब मैं थैलोफाइटा की बात करूं, क्या बात करूं, कि इसको ही हम क्या कहते हैं, एल्गी ग्रुप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसको एल्गी ग्रुप भी कहते हैं भाई। तो इसका आंसर तो मुझे मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा, ये मुझे मिल गया। अब ये पूछा जाए कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप, जैसे हमने एनिमल में देखा था, एनिमल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था, ऑर्थोप्रोडा। तो यहां पर भी कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा। तो प्लांट का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो वो यही है, किसका क्या नाम है इसका, थैलोफाइटा, सबसे बड़ा ग्रुप है ये, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो यहाँ पे जो सेल वॉल मिलती है ना, इसमें सेल वॉल जो मिलेगी वो सेल वॉल आपकी किसकी होगी, सेलुलोज की होगी। चलो ये तो पता ही है हमें, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, तो यहाँ पे एल्गी मिलती हैं, और एल्गी क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। और ये मैंने बता ही दिया कि इनके पास में क्या नहीं मिलता, इनके पास में फ्लावर नहीं मिलते, इनके पास में फ्रूट्स नहीं मिलते, इनके पास में सीड्स नहीं मिलते, यानी बीज भी नहीं मिलते। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये किस ग्रुप में आते हैं, ये आपके थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। गुड इवनिंग हरिओम भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, नॉर्मल सी बात बताई कि आपका एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। अभी थैलोफाइटा किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका क्रिप्टोगेम्स का, जो कि अपुष्पी पौधे हैं, जिसका मतलब है जिस पर पुष्प नहीं आते, फ्लावर नहीं आते, ठीक है। उनका एक पार्ट थैलोफाइटा, दूसरा पार्ट ब्रायोफाइटा, तीसरा पार्ट है टेरिडोफाइटा। तो हम थैलोफाइटा की बात कर रहे हैं। इस थैलोफाइटा को हम एल्गी ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्गी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो वो ही थैलोफाइटा ही है। थैलोफाइटा की सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है। बहुत सारी एल्गी इसके अंदर आती हैं, लगभग 30,000 स्पीसीज मिलती हैं एल्गी की। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप तो आपका पूरा प्लांट किंगडम ही करता है। फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थैलोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक पादप समूह में जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। तो मैंने अभी बताया कि जिसके पास में फ्लावर, फ्रूट, सीड्स नहीं मिलेंगे, रूट नहीं मिलेगी, तो वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, राइजॉइड कहलाती हैं, थैलस कहलाती हैं, कैप्सूल कहलाती हैं, या फिर ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। तो जिनमें
क्या नहीं मिल रहा है? जिनमें जड़ नहीं मिल रही, जिनमें तना नहीं मिल रहा, जिनमें पत्तियां नहीं मिल रही, जिनमें फूल नहीं मिल रहे, तो जिनमें सीड्स नहीं मिल रहे, वो सब क्या है? वो सब थैलोफाइटा का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो थैलोफाइटा का पार्ट है। और वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थैलस का पार्ट है। और यहाँ पे आपको जितनी भी एल्गी दिख रही है, ये क्या है? एल्गी तो दिख रही है। इनमें आपको कहीं से अपने आप फोटो में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हाँ, इनके पास में कोई भी बीज नहीं दिख रहा है, इनके पास में कोई भी रूट नहीं दिख रही है, इनके पास में कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा है। तो ये किसका पार्ट हुआ? ये आपका पार्ट हुआ थैलोफाइटा का। इसका मतलब है अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे का मतलब है जिसके पास में पुष्प ना आते हों, जिसे हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं, जिसे थैलोफाइटा कहते हैं, जिसे एल्गी ग्रुप कहते हैं, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप कहते हैं। थैलोफाइटा की सेल वॉल की बात करें, सेलुलोज की बनी होती है। 30,000 से ज्यादा एल्गी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये सारे इसके पार्ट हैं, इसके आपके इसकी विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 क्या कहता है यहाँ पे? 3 यहाँ पे बता रहा है कि निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं, यानी ऐसे एल्गी कौन सी हैं जिनके अंदर प्रोटीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है, और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार यानी सप्लीमेंट के रूप में उसको खाया जाता है। अब अंतरिक्ष यात्री खाना तो लेके जाते नहीं है, अब खाना किसके? पेस्ट या ट्यूब के रूप में लेके जाते हैं। उसके अलावा इनके पास में एल्गी होती हैं। अब वो एल्गी कौन सी होती हैं जिनको खा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको साहब क्या क्या दिया है? एल्गी के एग्जाम्पल दिए हैं। ये आपका दिया है स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला और फ्यूनेरिया। ये आपकी क्या है? ये एल्गीज हैं। अब इन एल्गी में क्या बोला जा रहा है कि ऐसी एल्गी कौन सी हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है, जिनसे विटामिन मिलता है, वो एल्गी जो खाई जा सकती हैं वो कौन सी हैं जिन्हें अंतरिक्ष यात्री खाते हैं। आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में या सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये क्या हुआ था? सैनिकों को खाने के लिए इन एल्गी का ही यूज किया गया था। तो आपका क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी एल्गी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये मैंने दिखा दिया, ये आपके पास में वो एल्गी हैं, और वो 2 ही एल्गी हैं, तो आंसर भी 2 ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक हो गया आपका स्पाइरुलिना। क्या नाम है इसका? स्पाइरुलिना नाम है, जिसके पास में प्रोटीन की मात्रा होती है। भाई इसके पास में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अब ये अगर मैं बात करूं तो इनमें मात्रा कितनी होती है, तो ये भी मैं बता देता हूं कि लगभग 30% प्रोटीन और 30% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, बाकी और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे स्पाइरुलिना है, तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, स्पाइरुलिना, ठीक है। और इसके अलावा भाई और कौन सा है? तो इसके अंदर क्लोरेला होता है। क्लोरेला जो है, इसके अंदर भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। बाकी आपको ये दिख रहे हैं, ये खाने लायक नहीं होती, यानी अंतरिक्ष यात्री जिनका यूज करते हैं वो आपका स्पाइरुलिना और क्लोरेना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब ये उभयचर का मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ा था, हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था। अब उस एनिमल किंगडम में हमने क्या देखा था? एनिमल किंगडम में हमने देखा था कि एक पार्ट जो था जिसे हम एम्फीबियंस कह रहे थे, और एम्फीबियंस जो था वो उभयचर था। और उस उभयचर का मतलब होता है कि कुछ तो जो पार्ट यानी जो भी जीव हैं वो कहाँ रह रहे हैं? वो जल में भी रह रहे हैं, और वो अगर जमीन पर भी आ जाएं तो वो जमीन पर भी चलने लगते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उभयचर या एम्फीबियंस कहते हैं। तो ऐसा क्या पेड़ों में भी होता है? ऐसा क्या पौधों में भी होता है? ऐसा ग्रुप पौधे के अंदर भी होता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पूछा है क्या कि किसे पादप जगह का उभयचर यानी एम्फीबियंस कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे होंगे जो पेड़ आपके कहाँ पे आ जाते हैं? वो पेड़ों आपके जमीन के पास में भी आए, यानी जमीन पर भी आ जाएंगे। और वो पेड़ जो होंगे वो पानी में भी आ सकते हैं। तो वो कौन से ग्रुप हैं जो इसके अंदर आते हैं, यानी पूरा ग्रुप आता है वो ऐसा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आपका जिम्नोस्पर्म, दूसरा है आपका थैलोफाइटा, तीसरा है आपका ब्रायोफाइटा, और चौथा है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इन चारों में अगर मैं बात करूं तो चारों में आपका एक है पार्ट जिसे मैं कहता हूं क्या? ब्रायोफाइटा कहता हूं। क्या कह रहा हूं? जिसे ब्रायोफाइटा कह रहा हूं। अब इस ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं भाई? इसे उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर।
पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियंस कहते हैं। यानी ये आपका पूरा ग्रुप है जो आपका किस पे आएगा भाई, ये लैंड पार्ट पे भी आता है यानी जमीन पे भी आता है, और इसके अलावा वाटर पर भी आता है, यानी दोनों जगह पर ये उग सकते हैं। दोनों जगह पर आपके ये ऐसे चीजें ब्रायोफाइटा ग्रुप के पौधे मिलते हैं। अब ये यहाँ पे मैं बताऊं, इनमें ना जाइलम की कमी होती है। जैसे जाइलम क्या करता, क्या जल को पहुंचाता है कहाँ पे, जब आपको जल को कहाँ पहुंचाएगा, जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाएगा। इसके अलावा भाई क्या इसकी कमी होती है, इसके अंदर फ्लोएम की भी कमी होती है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम खाने को पहुंचाता है, तो जाइलम फ्लोएम की कमी इनके अंदर मिलती है। चलो ये भी मान लिया। और कुछ है, और कुछ ऐसा मिल सकता है? तो ज्यादातर आप देखना ये नम स्थानों पर जहां पर मॉइस्चर होगा ना, ये मॉइस्चर वाली जगह पर उगते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे, मॉइस्चर वाली जगह पर उगते हैं। इसके अलावा और कोई भाई, और कुछ बता दो। तो यहाँ पे जड़ जो होती है इनमें जड़ नहीं पाई जाती, जड़ों की जगह पर इन पे क्या पाया जाता है, राइजॉइड्स पाए जाते हैं। तो जड़ों के स्थान पर राइजॉइड्स मिलते हैं। बस इतना याद कर लो कि इनमें जड़ की जड़ तो नहीं मिलती, लेकिन जड़ की जगह पे क्या मिलेगा, इनमें राइजॉइड्स मिलेंगे। तो ये आपके क्या आते हैं, ये आपके ब्रायोफाइटा का पार्ट हो जाता है। तो जैसे हमने पढ़ना है भाई, जड़ नहीं मिलती, मंजू मौर्य गुड इवनिंग, हरिओम कुशवाहा गुड इवनिंग। तो यहाँ पे ये कौन किसका पार्ट हो जाएगा भाई, ये आपका ब्रायोफाइटा का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी उभयचर का मतलब है एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस का मतलब जो आपका लैंड पार्ट पर भी उगाए और जो आपका वाटर वाली जगह पर भी उगाए, तो वो हमारा क्या हो गया, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस तो आपका किस में आता है, एम्फीबियंस ग्रुप जो आएगा वो आपका आपका एनिमल किंगडम में आता है। लेकिन यहाँ पे तो पादप की बात आ रही है, तो वो आपका एनिमल किंगडम ना हो कि क्या हो जाएगा, प्लांट किंगडम होगा। उस प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा कहते हैं, जो का आपका उभयचर होता है यानी एम्फीबियंस होता है। ठीक है, जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता है, छायादार और नम स्थानों में उग आते हैं, जड़ों के स्थान पे इसमें राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ये आपके जाइलम फ्लोएम की इनमें कमी होती है। ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपके क्या है, पेड़ पौधे हैं जो कि आपके ब्रायोफाइटा के ग्रुप के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सा राइजॉइड्स के बारे में गलत है। यहां पे हमें बताना है राइजॉइड्स के बारे में गलत कौन सा है। ए कहता है इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है। ठीक है, बी कह रहा है ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। सी कह रहा है इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां पाई जाती हैं। और डी कहता है वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोश की संरचनाएं होती हैं। तो ये तो पता है बहुकोश की संरचना होती है। चलो नीचे से अगर मैं कहूँ बहुकोश की तो भाई मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि इनमें जड़ नहीं पाई जाती, इनमें तो राइजॉइड्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमें ऑप्शन सी में कह रहा है कि इनमें विकसित तना जड़ पाए जाते हैं, यानी डेवलप हो, पूरी तरीके से डेवलप। भाई डेवलप्ड होते तो वो जड़ होती। तो यहाँ पे जड़ की जगह पर अगर राइजॉइड्स ही पाए जा रहे हैं तो आपका गलत क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे तना और जड़ की बात कर ली जाएगी, जहाँ पे पत्तियों की बात कर ली जाएगी, वो आपका ब्रायोफाइटा का पार्ट नहीं होगा। क्योंकि ब्रायोफाइटा कौन किस पार्ट में आता है, जिनके पास में जड़, तना, पत्तियां, फूल ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो मैंने क्या बताया था भाई, जाइलम फ्लोएम नहीं मिल रहे थे। किस में नहीं मिल रहे थे, हमने अभी देखा कि जाइलम फ्लोएम आपका ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा में नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि जिसके पास में जाइलम फ्लोएम मिल रहे हैं, अब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम जिसमें मिल रहे हैं, ऑप्शन में हमारे पास में 4 चीजें दी हैं। कारा यानी ये भी एक आपका पौधा है, रिक्सिया, मॉस और मर्सिलियम। तो इन चारों में से किस में जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलते हैं वो आपको बताना है। बाकी मैं आपको थोड़ी सी चीजें किसकी बता दूं, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, ये आपका जो ग्रुप है ये किसका पार्ट है, ये टेरिडोफाइटा का पार्ट है। किसका पार्ट है, टेरिडोफाइटा का पार्ट है, यानी ये आपका फाइलम जो है वो टेरिडोफाइटा है। अब इस टेरिडोफाइटा की जब मैं बात करूंगा तो मैं अगर ये कहूं कि इसमें जाइलम मिलता है जो जल को लेके जाता है, इसमें फ्लोएम मिलता है जो खाने को लेके जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। तो ये क्या है, आपका टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें जाइलम फ्लोएम मिलता है। और ये एकमात्र क्रिप्टोगेमस है, क्या है, एक
एकमात्र क्रिप्टो गेम्स। अब क्रिप्टो गेम्स में मैंने कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट बताए थे। 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से? पहला था आपका कौन सा? पहला था थैलोफाइटा, दूसरा दूसरा आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा तीसरा आपका टेरिडोफाइटा। तो तीनों फाइटा में हमारे पास में अगर पूछा जाए, ये तीनों क्रिप्टो गेम्स के पार्ट हैं। और क्रिप्टो गेम्स में एकमात्र क्रिप्टो गेम्स ऐसा है जिसके पास में जाइलम फ्लोएम मिल रहे हैं। बाकी आपके दोनों हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, दोनों में ही जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने उसे उभयचर बोला था, किसे? ब्रायोफाइटा को। जैसे मैंने बोला था कि उभयचर है, एम्फीबियंस है, तो इसे भी क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो जिस तरीके से सरीसृप अलग हम पढ़ते हैं आपका किसमें? हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, वैसे ही आपका ये रेप्टाइल जो ग्रुप होता है, वो ये रेप्टाइल ग्रुप प्लांट किंगडम में आपका कौन होता है? टेरिडोफाइटा होता है। अब बहुत सारे आपके क्या हुए? बहुत सारे टेरिडोफाइटा के अंदर चीजें आती हैं, यानी पौधे आते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक आता है आपका लाइकोपोडियम, भाई ये क्या करता है? लाइकोपोडियम से हम दवा का यूज करते हैं, दवा में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेरिडोफाइटा का ग्रुप में आता है, जो कि आपका किस में यूज होता है? दवा में यूज होता है। और क्या बताऊं भाई, मर्सीलिया की बात कर लेते हैं। मर्सीलिया जो होता है ये आपका किस में आता है? ये खाने में आता है। या खाने की बात करें तो भाई खाने किस में? वेजिटेबल्स में। इसका जो यूज होता है, इसका सब्जियों में यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे पास में दिख गया कि भाई मर्सीलिया की बात की है मैंने, तो मर्सीलिया भी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जिसके पास में जाइलम फ्लोएम मिलते हैं। और ये आपका टेरिडोफाइटा का पार्ट होता है, जैसे आपका लाइकोपोडियम हो गया, इसके अलावा मर्सीलिया हो गया, और आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये पार्ट भी आपके किसके हैं? ये भी आपके टेरिडोफाइटा के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं? यहां पे हमें किसे क्या बताना है? जो थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। अब थैलोफाइटा की बात आ रही है, तो थैलोफाइटा हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो जब थैलोफाइटा की बात आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? जहां पे जड़ और यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लावर नहीं मिलेंगे, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, फ्लावर फ्रूट सीड्स ये नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है जी। हाँ स्टडीज लाइव, गुड इवनिंग। मैं भी बढ़िया हूँ, बिल्कुल मस्त। आप बताओ आप कैसे हो? और मुझे लगता है अगर आप अच्छे होगे तो वीडियो को आप देखोगे, और आपकी तबीयत, मुझे लगता है तबीयत ठीक ही होनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, तबीयत ठीक ही रहनी चाहिए, जिससे कि आप लोग शेयर भी कर पाएँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी? तो मैंने बताया कि थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लेडोफोरा, ये आपका मैंने बताया थैलोफाइटा में है। अगर मैं बताऊं कारा, ये भी आपका थैलोफाइटा का पार्ट है। अगर मैं बताऊं यूलोथ्रिक्स, ये भी आपका थैलोफाइटा का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैंने अभी ही बताया है कि मर्सीलिया का यूज जो होता है वो आपका वेजिटेबल में होता है। किस में होता है? खाने के लिए होता है, सब्जी में यूज होता है। और ये कैसी दिखती है वो आपको सामने यहाँ पे मैंने फोटो में दिखा दी है कि ये आपको किस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो मर्सीलिया जो है ये आपका टेरिडोफाइटा का पार्ट है, और टेरिडोफाइटा का पार्ट होने के साथ साथ इसे वेजिटेबल में यूज करते हैं। बाकी आपका क्लेडोफोरा, कोकारा और यूलोथ्रिक्स, ये तीनों ही आपके थैलोफाइटा का पार्ट हैं। किसका पार्ट है? थैलोफाइटा का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आपको लग रहा है भाई नॉर्मल समझ में ही नहीं आ रहे या कुछ भी है, मैं बता दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ये ग्रुप डी में आया हुआ है। इससे पहले मैंने जितने कराए सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे टेरिडोफाइटा की बात आ रही है, तो जो टेरिडोफाइटा है ये क्रिप्टोगेम्स का पार्ट है। और क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं जिनके पास में जड़, तना, पत्ती ये नहीं पाई जाती है, फूल तक नहीं पाए जाते, इनके पास में बीज तक नहीं होते। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है? टेरिडोफाइटा है। अब इस टेरिडोफाइटा में जड़ें तो पाई जाती हैं, टेरिडोफाइटा में जड़ें तो पाई जाती हैं। और मैंने क्या बताया था? अभी ब्रायोफाइटा की बात करी थी। ब्रायोफाइटा में क्या हो रहा था? ब्रायोफाइटा में मैंने बताया था, क्या बताया था? कि जो आपका जड़ होती है वो जड़ की जगह पर राइजोइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जड़ की जगह पर राइजोइड्स मिलते हैं। अब इसमें पूछा है कि नहीं होता है, तो हमने बताया कि अपुष्पीय होते हैं। क्या होते हैं भाई? इनके पास में पुष्प नहीं होते हैं। हम यही तो पढ़ रहे हैं।
इनका नाम ही क्या है, इनका नाम है क्रिप्टो गेम्स। और क्रिप्टो गेम्स का मतलब क्या होता है, अपुष्पीय पौधे जिनके पास में फूल नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है, फूल नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, क्रिप्टो गेम्स का पार्ट है। और क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके जहां अपुष्पीय पौधे कहलाते हैं। और अपुष्पीय पौधे का मतलब है, अपुष्पीय का मतलब जिनके पास में फूल नहीं मिलता है। और फूल किसके पास में नहीं मिलता, तो मैंने आपको तीनों चीजें बताई थी। एक आपका होता है थैलोफाइटा, इनके पास में फूल नहीं मिलता भाई। एक पार्ट आपका ब्रायोफाइटा होता है जिसके पास में फूल नहीं मिलता। और इसके अलावा टेरिडोफाइटा होता है जिसके पास में फूल नहीं मिलता है। ये पार्ट किसके हैं, ये आपके क्रिप्टो गेम्स के पार्ट हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताएं। ये पार्ट आपके किसके हैं, क्रिप्टो गेम्स के पार्ट हैं। ठीक है जी, बिल्कुल स्टडीज लाइव गीता फ्लावर यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है। अब ये आ गया आपका, हमने पढ़ लिया एनजीओ, आपका क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया आपका टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, जो कि आपका क्रिप्टो गेम्स का पार्ट था। ठीक है, किसका पार्ट था, क्रिप्टो गेम्स का पार्ट था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसको, फेनरो गेम्स को पढ़ने वाले, किसको पढ़ने वाले हैं, फेनरो गेम्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। और जब मैं फेनरो गेम्स की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें पुष्प होंगे। क्या होगा, ये पुष्पीय पादप होते हैं। और पुष्पीय पादप का मतलब क्या है, जिनके पास में फूल होंगे। अगर फूल हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका कौन होता है, एक आपका होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है, एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनके पास में क्या होता है, जब मैं इन जिम्नोस्पर्म की बात करूंगा तो यहाँ पे इसे कहेंगे क्या, अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, अनावृत बीजी, और इसे कहेंगे आवृत बीजी। और इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है, अनावृत का मतलब है जिनके पास में बीज, जो बीज तो दोनों के पास में होंगे लेकिन बीज के ऊपर कवर नहीं होगा। जैसे कवर होते हैं ना, वो कवर इनके ऊपर नहीं होगा। इनमें क्या होगा, बीज के ऊपर कोटिंग होगी, यानी बीज के ऊपर कवर मिलेगा। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बताया आम का पेड़ होता है, आम का आपने बीज देखा होगा। और आम की जो गुठली होती है तो वो क्या होती है, पूरी तरीके से कोटेड होती है। तो वो क्या है, बीज के ऊपर कवर मिलना। तो यहाँ पे कवर मिलता है एंजियोस्पर्म में, और जहाँ नहीं मिलता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, जाइलम मिलेगा और फ्लोएम भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एनुअल रिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, एनुअल रिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। वलय का मतलब एक तरीके से आपका घूमी हुई रिंग होती ना, वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अर्पिता पांडे, हाँ जी, राधे राधे, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने बताया जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब है अनावृत बीजी, जिसके बीज पर आवरण नहीं होगा, बीज कवर नहीं होगा। जाइलम फ्लोएम यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गए। इसके अलावा इससे यहाँ पे एनुअल रिंग्स मिल जाती हैं, जिनसे हम पेड़ की उम्र का पता लगाते हैं। पॉलिनेशन जो होता है वो हवा के द्वारा होता है। तो हवा यहाँ से पॉलिनेशन, यानी मेल पार्ट या फीमेल पार्ट को एक अगर मिलाने का काम कर रही है तो वो किसके द्वारा कर रही है, वो हवा के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आपके ऑप्शन दिए हैं क्या, कारा, बी दिया है मांस, सी दिया है मर्सिलिया, डी दिया है देवरर। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पौधा है जो अनावृत बीजियों से संबंधित है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पे देवदार है। क्या है, देवदार का पौधा, जो देवदार का पेड़, जिससे हम क्या लेते हैं भाई, जिससे हम क्या करते हैं, लकड़ी या फर्नीचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लकड़ी या फिर फर्नीचर। ठीक है, इसके अलावा भाई आपने देखा होगा साइकस। साइकस क्या है, जिससे आप साबूदाना लेके आते हैं, साबूदाना जिससे प्राप्त होता है ना, वो है आपका साइकस का पेड़। एक होता है आपका चीड़ का पेड़,
चीड़ के पेड़ से क्या मिलता है भाई? तेल मिलता है। तारपीन का जो तेल मिलता है ना, वो चीड़ के पेड़ से मिलता है। चिलगोजा की बात करूं तो चिलगोजा जो मिलता है वो क्या है? चिलगोजा जैसे मेवा होती है ना, वो मेवा जो है वो किससे मिलती है? वो चीड़ के बीज को सुखाकर, यानी चीड़ के पेड़ से जो बीज मिलते हैं, अब चीड़ का जो बीज होता है उसको अगर मैं सुखा दूं तो वो चिलगोजा यानी एक मेवा रूप में बन जाता है। तो ये क्या है? ये सारे आपके अनावृत बीजी हैं जिनके बीज के ऊपर कोटिंग नहीं मिलती है। जिनके बीज के ऊपर कोटिंग का मतलब है कवर नहीं होता है, और जिनके पास में कवर हो जाए वो आपका क्या होगा? वो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। उसे हम आवृत बीजी कह देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? अनावृत बीजियों से कौन सा पौधा संबंधित है? वो है आपका देवदार। बाकी मर्सिलिया, मॉस और क्वारा ये आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके टेरिडोफाइटा से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा आपके, लो यहाँ पे देखा है, वही गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है इफेड्रा प्लांट्स इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सीधा सीधा यहाँ पे पूछा गया है कि जो इफेड्रा पौधे हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये हमारे पास में पार्ट हैं, इनमें से किस पार्ट के अंदर आते हैं? तो आपका पूछा गया है ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। अब मैं यहाँ से आपसे बोलूं कि भाई ये जो पेड़ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें इसकी पत्तियां भी दिख रही हैं, इसके पास में हमें तना भी दिख रहा है, इसके अलावा इस पे जड़ भी होगी, इस पे आपकी पत्तियां भी हैं, जड़ भी है, तना भी है। तो ये क्या हो गया? तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म होगा, क्योंकि आपका ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है जिनके पास में पड़ा जड़, तना, पत्तियां सही से नहीं पाई जाती, अनडेवलप्ड होती हैं, अगर होती हैं तो यहाँ पे आपका या तो एंजियोस्पर्म होगा या फिर जिम्नोस्पर्म होगा। तो अब ये क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, जिनके अब इस फेड्रा जो होता है इसके बीज पर कोटिंग नहीं मिलती है, तो अगर कोटिंग नहीं मिल रही है तो भाई ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट हो जाएगा। और ये इफेड्रा जो होता है, इफेड्रा का पेड़, इससे क्या है, एक दवा बनाई जाती है जो इफेड्रिन के नाम से चलती है। ठीक है, दवा बनती है एफेड्रिन। अब ये एफेड्रिन की दवा किसके काम आती है भाई? ये खांसी के काम आती है, अगर किसी को दमा रोग हो जाए ना उसके काम भी ये आती है। तो एफेड्रा पौधा जरूर है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इसकी लकड़ी मिलती है और ये इस लकड़ियों से दवा बनाई जाती है, यानी औषधि बनाई जाती है, वो एफेड्रिन के नाम से है, जो खांसी और दमा के लिए यूज होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अर्पिता पांडे ने आंसर दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे बोला गया है निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं? ये पादों लिखा है, ये क्या है? पादपों यानी पेड़। ठीक है, और आवरण का मतलब क्या होता है? कि आवरण का मतलब है कि जो यहाँ पे जो बीज होगा उस पे क्या होगा? कवर होगा। आवरण का मतलब है कि ये बीज को क्या करता होगा? कवर करता होगा। तो हमने क्या बताया, अभी अभी बढ़ाया कि हमारे पास में दो टाइप के फेनरोगेम्स होते हैं। इस फेनरोगेम्स में दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक आपका होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एनजीओ को हम क्या कहते हैं? एनजीओ को कहते हैं आवृत बीजी, इसको कहते हैं अनावृत बीजी। अब दोनों की अगर मैं बात करूं, आवृत का यहां पे मतलब है जिसके बीज पर क्या हो? कोटिंग हो। क्या हो? बीज पर कोटिंग मिले, यानी ढका हुआ हो। और ये क्या होगा? ये ढका हुआ नहीं होगा, यानी इस पर आवरण नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होगा? इस पर कोटिंग नहीं मिलती है। जब कोटिंग नहीं मिल रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा समूह होगा? वो जिम्नोस्पर्म होगा, जिस पर कोटिंग नहीं मिलती, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये जो बीज मिल रहे हैं ये बीज आपके बिना कोटिंग के मिल रहे हैं, यानी ये किसी ना किसी चीज से ढके हुए नहीं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जैसे आप देखते होगे साबूदाना हो गया, चीड़ हो गया, चिलगोजा हो गया, देवदार हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? वो सब आपके जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
अब यहाँ पे फिर पूछा क्वेश्चन नंबर 12, नेक्ड बीज, नेक्ड नग्न बीजी होते हैं। अब नग्न बीजी का मतलब जिनके ऊपर कोटिंग नहीं मिल रही है, यही तो मैं बता रहा हूँ। नग्न बीजी कौन है? जिनके ऊपर कोटिंग नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए? नींबू, गाजर, गेहूं। तो जब आप नींबू देखते हो ना, नींबू के अंदर से बीज को निकालना, तो जब बीज को निकालोगे ना, ऊपर से आप निकालोगे, ऊपर से ऊपर आप देखोगे ना, बीज जो होगा उसके ऊपर कोटिंग टाइप का होगा, वो छिलका टाइप का निकल जाएगा, उसके अंदर भी आपका बीज निकलेगा, तो वो आपका क्या है? इस बीज के ऊपर कोटिंग की गई है। तो नींबू के ऊपर भी ऐसा होता है, गाजर के ऊपर भी ऐसा ही होता है, गेहूं के भी ऊपर ऐसे ही होता है। किसके ऊपर नहीं होता? वो पाइनस के ऊपर नहीं होता, जिसे हम चीड़ कहते हैं। इसके अलावा साइकस जो होता है, साइकस के ऊपर भी क्या होता? कोटिंग नहीं होती। और ये किसका पार्ट है? ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। किसका पार्ट है? जिम्नोस्पर्म का पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिखा सिंह नमस्ते, बहुत लेट हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। इस 12 का मतलब है कि आपकी आधे से ज़्यादा क्लास निकल चुकी है। तो 6:30 से ज़्यादा यानी 6:45, 6:40 हो रही हैं और 6:40 पर आप आए हो, बहुत ज़्यादा लेट। जल्दी आया करो, 6 बजे जुड़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13, जिसमें बोला गया है निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। अब जिम्नोस्पर्म की फिर बात आ गई। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब है कि कौन सा ऐसा है जिसके बीज के ऊपर कोटिंग नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए। काई, काई तो आपका काई क्या है? काई की अगर बात करूँ, कोई पौधा टाइप का दिखता है? नहीं दिखता है। जिसके ऊपर क्या? पेड़, पत्ते, पत्ते के अलावा तना, तना के अलावा जड़ नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। चीड़ की बात करूं तो चीड़, अभी हमने देखा कि जो चीड़ है वो आपका किस क्या पार्ट है? वो जिम्नोस्पर्म है। और चीड़ चीड़ का जो पौधा होता है या चीड़ का जो बीज होता है, अगर इसको सुखा दें, बीज को मैं सुखा दूं, तो सुखाने पर आपको एक मेवा मिलती है। कौन सी मेवा मिलती है? उसका नाम है चिलगोजा। जब हम बीज को सुखा देंगे, यानी किसके बीज को? चीड़ के बीज को सुखा दें, तो उससे जो मेवा मिलती है ना, उसका नाम है चिलगोजा। तो चिलगोजा कभी खा के देखना। तो चिलगोजा एक तरीके से बीज ही होते हैं। तो वो बीज क्या है? वो बीज आपका चीड़ का बीज है, और वो आपका मेवा में यूज होता है। कभी आपको देखेगा कि वहां पर क्या नहीं यूज होता? तो वहां पे कोटिंग नहीं होती है। आपने आपने पिस्ता खाया होगा, तो पिस्ता के ऊपर क्या होती है? पिस्ता के ऊपर कोटिंग होती है। बादाम होता है, बादाम के ऊपर कोटिंग होती है, लेकिन चिलगोजा के ऊपर कोटिंग नहीं होती है। इसे नग्न बीजी कहते हैं, नेक्ड सीड्स कहते हैं। इसके अलावा इसे अनावृत बीजी कहते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, चलिए, बाकी आपने देखा होगा आम, आम का जो बीज होता है, आम का जो गुठली होती है, तो वो ऊपर से क्या होती है? कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो ढके होता है अंदर बीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? 14 यहाँ पे कहता है, अब यहाँ कि किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, जिससे, औषधि का मतलब क्या है? जिससे दवा बन सकती है, या फिर कह सकते हो कि जिसका पत्तियों का भी अगर यूज कर लो ना, तो भी आपकी कई सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। आप पत्तियों को पीस कर स्किन पे लगा लो तो भी बीमारी खत्म हो जाएंगी। उसकी छाल का यूज कर लो तो भी बीमारी खत्म हो जाएंगी। उसकी जो कोपल आती है वो भी बीमारी खत्म करता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसे औषधीय पौधा माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सागौन, नीम, देवदार और साल। तो कौन सा पौधा होगा भाई? नीम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नीम। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि नीम कैसा पौधा भाई? एंजियोस्पर्म पौधा है। अभी तक हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ रहे थे, अब ये एंजियोस्पर्म का पौधा है, जिसे हम कहते हैं आवृत बीजी। क्या कहते हैं इसे? आवृत बीजी। और इस आवृत बीजी का मतलब क्या है? आवृत बीजी का मतलब है कि इसके सीड्स जो होंगे, यानी इनमें जो बीज होंगे, बीज पर क्या होगी? कोटिंग होगी, यानी कवर होगा। यानी जितने भी बीज आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, उनके अंदर क्या होगे? कोटिंग मिलेगी। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? इनके पेड़ पर एनुअल, यानी जब तने को काटोगे तो वहां पे एनुअल रिंग्स मिलेंगी, जिससे पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसका फ्लावर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पौधे के फूल के द्वारा, फ्लावर के द्वारा इस पर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल शिखा सिंह, आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं, बाद में पककर फल बन जाते हैं? अब यहां पे हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा है जिनके बीज
एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं और वो बाद में फल फल बन जाते हैं, यानी बीज से ही तो क्या बनेगा, फल बनेगा। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है वो किसके पार्ट होंगे। ऑप्शन ए है टेरिडोफाइटा, बी थैलोफाइटा, सी अनावृत बीजी और डी आवृत बीजी। तो आपको पता होना चाहिए, अब जहां पे बीज मिल रहा है तो वो किसका पार्ट होगा, या तो अनावृत बीजी का होगा या फिर आवृत बीजी का होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बीज फल बन रहा है तो वो किसका पार्ट होगा भाई, फल वाला पार्ट आपका आवृत बीजी का होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा। ठीक है, किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा। और इस फूल में, यानी इसके फूल में अगर मैं बात करूं तो फूल में आपके दोनों रिप्रोडक्शन पार्ट मिल जाते हैं, जो कि आपका कहते हैं कि एक आपका स्टिग्मा होता है जो कि आपका कौन सा पार्ट होता है, वो आपका फीमेल पार्ट होता है। स्टिग्मा जो होगा वो आपका फीमेल पार्ट होता है, और एक आपका एंथर मिलता है या स्टेमन कहते हैं, ये किसका पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, जो एंथर होता है वो कहाँ जाता है, वो आपके यानी जो फीमेल पार्ट होता है फूल का, तो उसके स्टिग्मा में जब एंटर कर जाता है तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर आपके ये आगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया, 16 की बात करते हैं। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। सामने ऑप्शन है रेडवुड, चीड़, फर और देवदार। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। बाकी और चीजें मैं बता देता हूं कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, अब सबसे छोटा आवृत बीजी अगर पूछा जाए, सबसे छोटा आवृत बीजी अगर पूछा जाए तो वो क्या है, उसे हम कहते हैं लेमना। क्या कहते हैं उसे, लेमना। और आपसे अगर बड़ा आवृत बीजी पूछा जाए, बड़ा आवृत बीजी अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो आपका यूकेलिप्टस होगा। क्या होगा, वो आपने पेड़ देखे भी होंगे, यूकेलिप्टस के पेड़। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा यानी छोटा फूल कौन सा होता है आवृत बीजों में, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, उसे हम कहते हैं वोल्फिया। क्या कहते हैं उसे, वोल्फिया कहते हैं। और आपसे अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो बड़ा फूल होता है आपका रफलेशिया। क्या होता है उसे, रफलेशिया। और आपसे पूछा कौन सा गया है, आपसे पूछा गया है सबसे लंबा कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रेड वुड। क्या है, रेड वुड। और ये रेड वुड जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, कैलिफोर्निया के जंगलों में मिलता है। और कैलिफोर्निया के जंगलों में, और ये लंबा क्यों है, लगभग आपका ये कितना लंबा है, 115 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रेड वुड होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो ये तो भाई क्या होगा, बीज सदैव फल के अंदर अगर मिल रहे हैं, आम खाओ या अमरूद खाओ या कुछ भी आप फल खाते हो तो उस फल के अंदर आपको मोस्टली क्या मिलते हैं, सेब भी खाते हो तो क्या होता है उसके अंदर बीज मिलते हैं। तो फल के अंदर बीज मिल रहे हैं, वो कौन सा पार्ट होगा, वो आपका एंजियोस्पर्म का पार्ट होगा, टेरिडोफाइटा का होगा, जिम्नोस्पर्म का होगा या ब्रायोफाइटा का होगा। तो याद रखना कि वो पार्ट हमेशा एंजियोस्पर्म का होगा। किसका होगा, आवृत बीजी का होगा, जिसके अंदर यानी बीज सदैव फल के अंदर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और सिका सिंह का आंसर भी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं, यहाँ पे खाली जगह थी वो आई नहीं है, तो यहाँ पे है एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके जो रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है वो किसके पास पाया जाता है, वो पुष्प यानी फ्लावर के पास पाया जाता है, या फिर रूट के पास, या फिर लीव्स के पास, या फिर स्टेम के पास। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि जो एंजियोस्पर्म्स होता है इसका जो रिप्रोडक्शन पार्ट होता है वो किस पर मिलता है, रूट पर, स्टेम पर, फ्लावर पर, या फिर आपका लीव्स पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना कि हमेशा जो आपका पॉलिनेशन होता है वो कहाँ होता है, वो पुष्प में होता है, फ्लावर पर होता है। और इस फ्लावर पे दोनों पार्ट पाए जाते हैं, वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो मैंने बताया था कि मेल पार्ट जो है आपका उसे हम एंथर बोल रहे हैं, और आपका जो फीमेल पार्ट है वो आपका स्टिग्मा है। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा। ठीक,
जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल बता दो, तो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल ही तो बताए हैं। चीड़ का पेड़ जो होता है वो आपका जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। चीड़ का पेड़ जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। साइकस जो होता है जिससे साबूदाना मिलता है वो भी आपका किसका पार्ट है, वो भी आपका जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की और बात करें तो साइकस हो गया, पायनस हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके जिम्नोस्पर्म के पार्ट हैं। ठीक है जी। और क्या बताया था, एफेड्रा बता दिया था मैंने। एफेड्रा जो है जिससे एफेड्रिन नाम की दवाई मिलती है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका किसका पार्ट है, जिम्नोस्पर्म का ही पार्ट है। ठीक, और बताओ देवदार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है गेहूं का बॉटेनिकल नेम क्या है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है कि जो आपका गेहूं होता है जो कि हमारे लिए रोज का यूज करने वाला जैसे होता है, जिससे हम खाना खाते हैं, यानी किसकी वजह से खा पा रहे हैं भाई, गेहूं की वजह से, क्योंकि गेहूं से ही तो हम रोटियां बना रहे हैं। तो आपका यहाँ पे उसका बॉटेनिकल नेम पूछा है, तो बॉटेनिकल नेम क्या होता है हमसे पूछा गया है। पहला है ऑप्शन हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, बी है आपका ट्रिटिकम एस्टिबम, सी है आपका जिया मेज, और डी है यहाँ पे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि गेहूं का बॉटेनिकल नेम क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना कि जो गेहूं होता है उसका बॉटेनिकल नेम जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का बॉटेनिकल नेम। ठीक है, आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे भले ही आपको दिख रहा होगा ये 2021 में पूछा गया, लेकिन इसके अलावा भी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नेम यानी बॉटेनिकल नेम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्या नाम है उसका। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, ए है नीम, बी है शीरीष, सी है आपका पलाश, और डी है यहाँ पे पीपल। तो कौन सा पौधा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। भाई बिल्कुल लेट हो गए हो, देवेश प्रजापति और आदित्य चौधरी, क्लास खत्म हो गई है उसके बाद आए हो बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पूछा है मैंने, बिल्कुल लेट हो चुके हो आप। गुरुजी मेरा 2 क्वेश्चन है। हाँ पूछो। गुड इवनिंग सर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं ये किसका नाम है, ब्यूटिया मोनास्पर्मा, ये आपका पलाश के पौधे का बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, पलाश के पौधे का बॉटेनिकल नेम है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एजा डायरेक्टा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका ये नीम के पौधे का होता है। एजा डायरेक्टा इंडिका ये नीम के पौधे का होता है। सर काम इसलिए, कोई बात नहीं है, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आपकी रिकॉर्डिंग इस पे पहुंची जाएगी, उसके अलावा आप उस पर देख सकते हो। ठीक है सर, आदित्य चौधरी तो क्लास शुरू होने से पहले ही आ गए थे, सिर्फ कमेंट नहीं किया था तब से एक भी। अच्छा ये भी बात सही है, अगर आप क्लास देख रहे थे कमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे थे ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 20 और ये कंप्लीट। और ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, कौन सा चैप्टर था, ये प्लांट, ये किंगडम वाला चैप्टर। ठीक है, यानी टैक्सोनॉमी चैप्टर था। ये टैक्सोनॉमी आज आपका कंप्लीट होता है। ये 5 क्लास में हुआ है। और क्यों हुआ है, तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको किंगडम यानी किंगडम सिस्टम, जो आपका 2 किंगडम सिस्टम है, 3 किंगडम सिस्टम है, 4 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम है, इसके बारे में बताया था, यानी टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। टैक्सोनॉमी के अध्यक्ष यानी टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, ये सारी चीज़ें बताई थी। 5 किंगडम किसने दिया, 2 किंगडम किसने दिया, इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद दूसरी जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा को पढ़ा था, मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई को पढ़ा था। दूसरी क्लास में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई पढ़े थे। तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा, तीसरी क्लास में हमने
तीसरी क्लास में हमने एनिमल किंगडम को पढ़ा, जो कि आपका 2 पार्ट में हुआ है, यानी तीसरी क्लास में भी एनिमल किंगडम को पढ़ा है हमने, जिसमें हमने नॉन कॉर्डेटा को पढ़ा, और चौथी क्लास जो हुई थी वो उसमें कॉर्डेटा को पढ़ा, तो कि आपके 5 में आता है। ठीक है, इसके अलावा छठवां जो पार्ट यानी जो 5वीं क्लास हुई है, और ये आपकी आखिरी क्लास है और इस चैप्टर की आखिरी क्लास है, तो इस क्लास में हमने प्लांट किंगडम को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ में आएंगे और नए टॉपिक के साथ में जुड़ेंगे। सर अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो क्लास में, हाँ तो ये भी आपका डेडिकेशन है कि जिसकी वजह से आप जुड़ रहे हो, शुरू से जुड़ते हो, क्लास के लास्ट तक जुड़े रहते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे जो चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो उस टाइम पे हम भले ही पढ़े ना हो, लेकिन कभी कभी दिमाग में ये आता है कि हमने इस क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो वो दिमाग में कभी कभी आ ही जाता है। तो इसलिए अगर क्लास आप देख भी रहे हो ना, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप उसके नोट्स नहीं बना रहे हो लेकिन पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो कभी कभी ये भी काम में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्लास भी आपकी आज खत्म होती है। इसी के साथ में हम फिर मिलते हैं आपको मंडे की क्लास में, और मंडे की क्लास में आपको मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ने वाला हूँ। तो इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए। और मैंने आपको बताया कि आपका एक बैच आने वाला है जिसका नाम है संघर्ष बैच, जो कि हमारी एप्लीकेशन पे आने वाला है, तो आप उस बैच से भी जुड़िएगा, क्योंकि वो बैच भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपका मैथ्स कमजोर है, आपको मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल भी आपको मैथ्स नहीं आता, आपने जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप उस बैच से भी जुड़ सकते हैं। और वो बैच आपका कुछ दिनों में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि किस डेट को होने वाला है। उसकी डेमो क्लासेस भी होंगी, तो उन डेमो क्लासेस को भी आप देखेगा, आपको समझिएगा किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद में आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही है। फिर मिलते हैं आपको मंडे को, तो मंडे तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।